Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the double fertilization. की अगर हम बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट और वी कैन आल्सो कॉल देम एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं ये सब चीजें हम देखेंगे इसमें। तो व्हेन पॉलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा, जब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जाके चिपकता है या स्टिक होता है, द पॉलन ट्यूब इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड्स। जो सिनर्जिड्स है उसमें दो मेल गमीट को रिलीज कर देता है। रिलीज करने के बाद क्या होता है, वन ऑफ द मेल स्पर्म मूव टूवर्ड द एग सेल। उसमें से एक स्पर्म क्या करेगा, एग सेल की तरफ मूव कर जाएगा और उससे फ्यूज कर जाएगा, जिसे हम सिनगैमी कहेंगे। तो ये बात तो हो गई सिनगैमी की, जिसे हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन। द अदर मेल गमीट, दूसरा जो मेल गमीट है विद द टू पोलर न्यूक्लियाई। जो ओवरी होती है उसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसे हम एक एक तो एक सेल पाई जाती है और दो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जो दूसरा वाला मेल गमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा और उससे फ्यूज कर जाएगा। जब उससे फ्यूज कर जाएगा तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और क्योंकि इसके अंदर दो तरह की प्रोसेस हो रही है, एक तो सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों को मिला के हम इसके क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस हो गई डबल फर्टिलाइजेशन की। इन दिस टू काइंड ऑफ द फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस, द प्रोसेस इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सेंट्रल सेल बिकम द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, या पेक कहते हैं, पीईसी बनाती है जो इंडोस्पर्म बनाता है। तो उससे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन के बाद पीईसी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आगे बात करते हैं कि द प्राइमरी जो इंडोस्पर्म सेल है, the primary endosperm nucleus give rise to the endosperm while the zygote develop into the embryo। जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है PEN, जिसे हम पेन कहते थे, वो तो इंडोस्पर्म बना लेगा और जो दूसरा जायगोट है वो फॉर्मेशन कर देगा एम्ब्रियो को। तो ये बात हो गई डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो डायग्राम हम देखते हैं। डायग्राम में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे यहाँ जो आउटर अपर लेयर है इंटीरियर रीजन, उसमें सिनर्जिड्स पाई जाती हैं। अब यहाँ एक न्यूक्लियस एक मेल गमीट आया और इससे फ्यूज करके जायगोट बना दिया, ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बना देगा। दूसरा आके जो यहाँ PN बना दिया, जो पोलर न्यूक्लियाई है उनसे फ्यूज कर गया और इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये चीजें हो गई। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन अगर इवेंट की बात करें तो इसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे इट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कौन कौन सी प्रोसेस होती है, एक तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, दूसरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब एम्ब्रियो का तो फॉर्मेशन बाद में होगा, पहले तो एंडोस्पर्म का होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो क्या लिखा है, पहले तो वह है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म की बात करने से पहले हम क्या कहें कि जो मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल है वो सीड सीड को फॉर्म कर देता है। जो ओव्यूल है वो सीड बनाते हैं, ओवरी फ्रूट बनाती हैं। तो इसका मतलब ये है जो हम फ्रूट खाते हैं वो किससे बनता है, फ्रूट से बनता है, सॉरी ओवरी से बनता है। ठीक, तो ये जो फ्रूट हम खाते हैं वो बनता है ओवरी से, तो इसका मतलब हम ओवरी खाते हैं। ठीक, तो उसके बाद बात आती है द इंडोस्पर्म डेवलप बिफोर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब इंडोस्पर्म जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे कब होगा, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो से पहले, क्योंकि इंडोस्पर्म क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो the endosperm develop before the embryo because the cell of the endosperm provide nutrition to the developing embryo। the primary endosperm nucleus repeatedly divide होता है कई तरह के, और ये फ्री न्यूक्लियाई बनाता है, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म की मान लीजिए डिफिनीशन पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे, द प्राइमरी इंडोस्पर्म nucleus repeatedly divide to give rise the फ्री न्यूक्लियाई, फ्री न्यूक्लियाई बनाता है, और इस स्टेज को क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म।
अब बात आती है सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। द सेल वॉल फॉर्मेशन अकर द नेक्स्ट रिजल्टिंग इन द सेलुलर एंडोस्पर्म। द एंडोस्पर्म में बी आइदर फुल्ली कंज्यूम्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो, जैसे पी हो गया, मटर हो गया, बीन्स हो गए, ये कंज्यूम कर लेती हैं एंडोस्पर्म को। रिटेन इन द मैच्योर सीड, जैसे कोकोनट एंड कस्टर्ड, कैस्टर हो गया, उसमें बचा रहता है। लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे कैस्टर कैस्टर और कोकोनट हो गया, तो इसमें तो एंडोस्पर्म भरा होता है, लेकिन जो पी और बीन्स हैं ये क्या कर देती हैं, कंज्यूम कर लेती हैं पूरा एंडोस्पर्म। अब बात आती है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। अभी तक तो हमने एंडोस्पर्म की बात करी, तो अब बात करते हैं एंडोस्पर्म उसके बारे में। तो एक मिनट का ब्रेक दी। अब इसके बाद बात करते हैं, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एम्ब्रियो डेवलप्ड एट द माइक्रोपाइलर रीजन, जहाँ पे जाइगोट जाके अटैच होगा वहीं तो एम्ब्रियो बनाएगा। और एम्ब्रियो कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर रीजन पे होता है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ होगा, अगर सीड बन जाएगा तो एम्ब्रियोनल एक्सिस भी उस पे होगा, माइक्रोपाइलर रीजन पे। क्योंकि माइक्रोपाइलर रीजन क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर का कंजम्पशन यही तो करवाता है, यही एक फैसिलिटेट करता है उसकी एंट्री को। ठीक। अब आगे देखिए क्या लिखा है। द जाइगोट गिव राइज टू फर्स्ट टू द प्रो एम्ब्रियो एंड देन द ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो। पहले तो प्रो एम्ब्रियो बनाता है जो अनमेच्योर होती है, इमेच्योर जो स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो का उसे प्रो एम्ब्रियो कह देंगे। फिर जब डेवलप होगा तो क्या होगा, ये ग्लोबुलर शेप, ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। अब एम्ब्रियो दो तरह के होते हैं, एक डाइकॉट एम्ब्रियो होता है, एक मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है। अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन, जो इसके पास तो क्या होता है, दो कॉटिलिडन होता है, इसीलिए इसे हम डाइकॉट कहते हैं। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। जो इसके ऊपर का रीजन होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं। इट कंटेन द प्लूम्यूल, इसके पास प्लूम्यूल पाया जाता है जिसे सूट टिप कह सकते हैं। द पोर्शन बिलो द एक्सिस इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, जो नीचे का रीजन होता है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। इट कंटेन द रेडिकिल, इसके पास रेडिकिल होता है जिसमें रूट टिप पाई जाती है। रूट टिप रूट कैप से कवर्ड होती है, द रूट टिप इज कवर्ड बाय द रूट कैप। अब ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे हमने बात करी, यहाँ प्लूमेल पाया जाता है ऊपर रीजन पे, और ये इसके दो कॉटिलिडन होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जो नीचे का रीजन उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, उसके नीचे क्या होता है, रेडिकिल होती है, और यहाँ पर रूट कैप पाई जाती है, और ये रूट टिप क्या है, इससे कवर्ड है। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो मोनोकॉट एम्ब्रियो क्या होता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलिडन पाया जाएगा, है ना, इसीलिए इसे मोनोकॉट कहते हैं। तो मोनो देयर इज ओनली वन कॉटिलिडन इन ग्रास, जैसे ग्रास हो गया, ये मोनोकॉट है। इट इज नोन एज द स्कूटेलम, इसे स्कूटेलम कहते हैं, एंड सिचुएटेड एट द वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक ही साइड पे पाया जाता है। एट लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एट द रूट कैप इनक्लोज्ड इन द कोलोराइजा, इसमें कोलिराइजा पाया जाता है, या कोलियोराइजा भी कह सकते हैं इसे, वो रूट कैप को इनक्लोज्ड रखता है। द एपिकोटाइल लाई अबव द लेवल ऑफ द स्कुटेलम, जो स्कुटेलम होता है उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं। एंड हैज द सूट अपेक्स, उसके पास सूट अपेक्स पाया जाता है। लीफ प्राइमोर्डिया इनक्लोज्ड इन द हॉलो स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोलियोप्टाइल। जो लीफ प्राइमोर्डियल सेल्स होती हैं या लीफ प्राइमोर्डिया होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, जो कोलियोप्टाइल्स होती हैं वहां पाई जाती है। तो लीफ का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, कोलियोप्टाइल से होगा। समझ गए। तो ये बात हो गई हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। अब ये इसका एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर में क्या है, स्कोटेलम जैसे हमने बात करी, उसके नीचे क्या कोलियोप्टाइल पाए जाते हैं, यहाँ क्या होंगे, लीफ प्राइमोर्डिया पाए जाएंगे, यहाँ सूट अपेक्स है, सूट अपेक्स है, और सूट अपेक्स है, उसके नीचे क्या है, रेडिकिल है, फिर रूट कैप है, और रूट कैप किससे इनक्लोज्ड है, कोलोराइजा से, कोलिराजा से। अब सीड एंड फ्रूट का डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सीड का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, हमने क्या कहा कि ओव्यूल से होता है।
तो इन द लास्ट स्टेज ऑफ सेक्स, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की ये सबसे लास्ट स्टेज होती है, क्योंकि अब सीड बन जाएगा, उसके बाद दूसरी लाइफ साइकिल चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। सीड्स आर फर्टिलाइज, सीड कहाँ फर्टिलाइज होते हैं? इन द ओव्यूल। सीड्स आर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होते हैं एंड दैट आर डेवलप्ड इन द फ्रूट। फ्रूट में जाके डेवलप होते हैं सीड। सीड कंसिस्ट होता है किस किस चीज का बना होता है? तो इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है, सीड कोट पाया जाता है, कॉटिलेडन पाए जाते हैं। सीड में भी एल्बुमिनस, एल्बुमिनस जो होगा जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, और नॉन एल्बुमिनस कौन होगा? जिसमें एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होगा। जैसे जैसे पी हो गया, मेज हो गया, जैसे हम पहले बात कर चुके, ये कंज्यूम कर जाते हैं एम्ब्रियो को, सॉरी एंडोस्पर्म को, इसीलिए हम नॉन एल्बुमिनस कहते हैं। जिसमें पाया जाएगा एंडोस्पर्म उसे क्या कहेंगे? एल्बुमिनस कहेंगे। जैसे वीट हो गया, मेज हो गया। ठीक। अब आगे की बात करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा ये दिक्कत कर रहा है पेन टैब। अब कुछ ऐसे सीड होते हैं, जैसे ब्लैक पेपर का सीड हो गया, वीट का हो गया, इसके पास क्या होता है? न्यूसेलस पाया जाता है, जिसे हम पेरीस्पर्म कहते हैं। इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन टू फॉर्म द सीड कोट। जो इंटेगुमेंट, ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट होता है वो सीड कोट बनाता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। माइक्रोपाइल जो रीजन होता है, जैसे कि पहले बता चुके हैं, वो ऑक्सीजन एंड वाटर की एंट्री को प्रोवाइड कराता है, फैसिलिटेट कराता है, ताकि वाटर और ऑक्सीजन का एंट्री हो सके, जिससे क्या हो, जर्मिनेशन सीड में हो सके। ठीक, समझ गए? अगर ये मैचुरे मॉइस्चर को लूज कर जाएगा तब क्या होगा? डोरमेंसी में चला जाएगा सीड। जब डोरमेंसी का जाने का क्या मतलब? वो जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक कि उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले। जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब ये जर्मिनेट कर जाएगा। अब बात आती है फ्रूट की। तो फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से होता है। ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट पहले ही बता चुके हैं कि ओवरी का डेवलप फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से होता है। तो फ्रूट लिखा क्या है? द ओवरी ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू द फ्रूट, द वॉल ऑफ द ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट। जैसे पेरिकार्प की बात करते हैं, फ्रूट में भी फ्लेसी, जैसे मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, एंड कैन बी ड्राई, जैसे ग्राउंडनट हो गया, एंड मस्टर्ड हो गया। तो ये तो ड्राई फ्रूट्स हो गए। In some plant, floral part other than the ovary take part in the fruit formation। अब 3 तरह के फ्रूट होते हैं, 3 तरह के फ्रूट होते हैं। एक फॉल्स फ्रूट पाया जाता है, एक ट्रू फ्रूट पाया जाता है, एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट पाया जाता है। ऐसे फ्रूट जिनमें फ्लोरल पार्ट के साथ ओवरी मतलब फ्रूट को बनाए, उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और ओनली ओवरी जब पार्ट उसके फार्म फ्रूट के फॉर्मेशन में जब भाग लेती है, तब उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। और ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्मेशन हो जाए उसका, उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जैसे बनाना हो गया। तो लिखा क्या है? इन सम प्लांट फ्लोरल पार्ट अदर देन द ओवरी टेक पार्ट इन द फ्रूट फॉर्मेशन, एज इन एप्पल, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया। दीज इन दीज द थैलेमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन। सच फ्रूट आर कॉल्ड एज द फ्रूट फॉल्स फ्रूट। तो ये फॉल्स फ्रूट हो गए। A fruit that developed from the ovary called as the true fruit। जो ओनली ओवरी से बने उन्हें फॉल्स ट्रू फ्रूट कहते हैं। और ऐसे फ्रूट जो जिसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर उनका फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे जैसे बनाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अब बात आती है एपीमिक्सिस की। एपोमिक्सिस क्या होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है। तो ये मिमिक्री का मतलब कि उसकी कॉपी करता है, लेकिन वो होता नहीं है। मेन चीज यही है। तो बात करते हैं इसके बारे में। सम प्लांट प्रोड्यूस्ड सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सीड फॉर्मेशन, सॉरी एपोमिक्सिस। सीड फॉर्मेशन इज नोन एज द एपोमिक्सिस। जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन का अगर सीड का प्रोडक्शन कर दे, तो उसे एपोमिक्सिस कहेंगे। एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है।
इन सम स्पीसीज मिमिक्री अकर होती है, मतलब होती है at the diploid egg cell formed without the meiosis and developed into the embryo without fertilization, उसे एपोमिक्सिस, जैसे हम कई बार बात कर चुके हैं। एपोमिक्सिस का यूज हम करते थे अगर क्रॉप की यील्डिंग करवाना है, ज्यादा करवाना, तो एपोमिक्सिस का यूज कर सकते हैं। तो ये बात हमारी हो गई एपोमिक्सिस के बारे में। एक और केस आता है पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली इम्ब्रियोनी में क्या होता है, जब एक ओव्यूल कई सारे एम्ब्रियो कंटेन करे, तब उसे हम क्या कहते हैं, पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं। समझ गए? जब एक ओव्यूल, क्या लिखा है, ईच ओव्यूल में कंटेन सेवरल एम्ब्रियो एंड दिस कंडीशन इज नोन एज पॉली इम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस इज important फॉर द प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड varieties ऑफ द वेजिटेबल हो गए, जैसे कई सारे फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गए, इनकी हाई यील्डिंग करवाना है तो उसमें एपोमिक्सिस हेल्प करती, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर आज एंड हो गया, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को आगे की वीडियो देखने के लिए। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।